हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एसएमसी का इस सेशन पे। तो इस सेशन से पहले हम लोग देख चुके थे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कैसे करते हैं। ठीक है, मार्क कैसे करते हैं ऑर्डर ब्लॉक को, और ऑर्डर ब्लॉक वैलिड और अनवैलिड कौन सा होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि ऑर्डर ब्लॉक वर्क कौन सा ऑर्डर ब्लॉक करेगा और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करेगा। आपको चार्ट में दिख जाएगा। जैसे एफवीजी का बात कर रहे हैं तो एफवीजी आपको यहाँ भी दिख रहा है, इस जगह पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ भी एफवीजी है, और यहाँ भी दिख रहा है कि इस जगह पे भी एफवीजी है। तो सभी एफवीजी वाला जो नीचे जस्ट एफवीजी के नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो भी होगा, वो वर्क नहीं करता। वर्क करता है कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, उसको समझना है। यहाँ पे आपके आगे चार्ट लगा हुआ है सामने में, आप इसको मार्क करना पहले सीखते हैं। अब देखिए, मार्क तो हम लोग करना पहले ही सीख चुके थे। अब इस पे मार्क करके देखते हैं हम लोग का वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, कौन सा वर्क करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ से इस पोर्शन से लेकर के इस पोर्शन तक में हम लोगों के बीच दिख रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। हाईएस्ट पॉइंट ये रहा, ये हम लोग का हाईएस्ट पॉइंट रहा। और इसका प्रॉपर आईडीएम कहाँ पे है, तो ये आईडीएम है। ठीक है, ये आईडीएम लाइन हो गया। और लोएस्ट पॉइंट अगर देखते हैं तो लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये हम लोग का लोएस्ट पॉइंट हो गया। अब लो कन्फर्म कैसे होगा आईडीएम से, तो इसका प्रॉपर आईडीएम कौन सा होगा, तो आईडीएम कौन सा होगा, नीचे से ऊपर देखते हुए जा रहे हैं तो किसी का भी स्विंग नहीं लिया एक दूसरे से। ऐसा तो बोले थे कि पहला स्विंग हाई जो होता है लो के लिए, ये आईडीएम लाइन होता है। तो यहाँ से जब आप ऊपर देखिएगा तो ऊपर आपको एक पहला स्विंग हाई यहाँ पे दिख जाएगा, ये हम लोगों का आईडीएम हुआ। अब देखिए रेंज हम लोग का कहाँ से कहाँ तक हो गया, तो हाई से इस लो तक, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का रेंज हो गया। अब इसमें देखना है कि ऑर्डर ब्लॉक कौन सा वर्क करेगा, कौन सा नहीं करेगा। अब ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं। ये आपका लो था, ये आपका आईडीएम लाइन था, ये आपका हाई था, ये आपका आईडीएम लाइन था। ठीक है, अब इसमें ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, तो ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे जब देखेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग मार्क करते हैं। सबसे पहले आईडीएम का लाइन हम लोग का यहाँ पे था, ये था हम लोग का वैलिड आईडीएम था, पहला स्विंग है। और हाईएस्ट पॉइंट के लिए पहला स्विंग लो हम लोगों के लिए क्या था, आईडीएम था यहाँ पे। ठीक है, ये हम लोगों का आईडीएम था। और ये कौन सा पॉइंट था, ये हाईएस्ट पॉइंट था। इस प्रकार से मार्क करना है ताकि आपको प्रॉपर वे में समझ में आए। चार्ट पे एक नज़र डालने के बाद आपका नज़र में हाई और लो आ जाना चाहिए। ठीक है, उस प्रकार से मार्क करना है। अब देखिए कि हम लोग के बीच ये हाई और ये लो के बीच रेंज हुआ, ये आईडीएम हुआ हाई के लिए और ये लो के लिए आईडीएम हुआ। हाई भी कंफर्म हो गया और लो भी कंफर्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसमें ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा। आप देख रहे हैं इस जगह पे ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है, इसको यदि थोड़ा सा हम लोग बड़ा करके देखें, यहाँ पे देख रहे हैं कि इस ग्रीन कलर का कैंडल्स में ये रेड कलर का कैंडल क्या है, समा गया। मतलब इसका इंटायर कैंडल है ये रेड कलर का कैंडल। तो ये रेड कलर का कैंडल को नहीं लेंगे हम, इस जो पूरा ग्रीन कलर का कैंडल है, इस पूरा ग्रीन कलर को कैंडल को लेंगे। ठीक है, इस पूरा ग्रीन कलर का कैंडल क्या हो जाएगा हम लोग के लिए, ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। और एफवीजी का एरिया कौन सा हो जाएगा, तो हाईएस्ट पॉइंट के लिए आप लोग को बोले थे कि पहला कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, ये होगा हम लोगों का एफवीजी। ठीक है, ये हम लोगों का एफवीजी का लाइन हो गया, जो कि इधर ही मेडिकेट हो गया। मार्केट आया नीचे, आईडीएम किया और जा करके आईडीएम एफवीजी को मेडिकेट कर दिया। अब हम लोगों के बीच क्या बचा है, ऑर्डर ब्लॉक बचा है। तो ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग मार्क कर लेते हैं। पहला कैंडल क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है, जिसमें कि एफवीजी वैलिड होना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक। अब नीचे अगर ऑर्डर ब्लॉक को देखे, डाउन साइड में अगर ऑर्डर ब्लॉक को देखे, कौन सा हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक होगा और कौन सा एफवीजी होगा, तो यहाँ पे दिख रहा है कि हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से देखिएगा तो इस रेड कलर का कैंडल में ये पूरा यहाँ से जो कैंडल दिख रहा है आपको, यहाँ से ये पूरा 4-5 कैंडल जो है ये समा गया है एक ही कैंडल में। कौन सा कैंडल में, ये रेड कलर का कैंडल में। तो मतलब ये 4-5 कैंडल क्या हो गया, इसका रेड कलर का जो कैंडल है इसका इंटायर कैंडल हो गया। और हम लोगों का क्या रूल है कि इंटायर कैंडल को नहीं लेते हैं। तो हम लोगों का कौन सा कैंडल यहाँ पे पहला कैंडल होगा, तो ये रेड कलर का जो कैंडल है ये हम लोगों का पहला कैंडल होगा। और इस रेड कलर का हाई और इस ये जो ग्रीन कलर का कैंडल दिख रहा है, इस ग्रीन कलर का कैंडल का लो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का एफवीजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर एफवीजी है तो ऑर्डर ब्लॉक भी होगा। यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रॉपर एफवीजी है, एफवीजी है तो प्रॉपर ये ऑर्डर ब्लॉक नीचे भी होगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे तो एफवीजी हो गया, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, तो ये जो पहला कैंडल दिख रहा है जस्ट एफवीजी के नीचे का पहला कैंडल जो होता है जिसमें वैलिड एफवीजी हो, वो होता है कौन सा,
क्या चीज होता है, ये ऑर्डर ब्लॉक होता है। इस ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग आराम से यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक अब मार्क हो गया, एफवीजी मार्क हो गया, प्रॉपर वैलिड एफवीजी भी है और ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, कौन सा नहीं करेगा। आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे भी, इस जगह पे भी दिख रहा है कि यहाँ भी एफवीजी है और ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन इस जगह का जो ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी है ये प्रॉपर वैलिड है, वैलिड लग रहा है देखने से, लेकिन वर्क प्रॉपर ये आपको अच्छा मूव देने के लिए ये वर्क नहीं करेगा। ये जो वर्क करेगा ये आपको अच्छा मूव नहीं देगा। सडनली आएगा, एफवीजी लेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा और आपका एसएल को लेकर के चले जाएगा। वही हुआ यहाँ पे। आप अगर नीचे देखिएगा, डाउन साइड में देखिएगा, अप साइड में देखिएगा, इधर का कहीं का अगर एफवीजी हम लोग लेते हैं, इस साइड में कहीं का भी एफवीजी लीजिए, यहाँ दिख रहा है कि इस जगह पे भी एफवीजी है, ठीक है। यहाँ पे भी एफवीजी है और प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है डाउन साइड के लिए। ये हम लोग को, ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, डाउन साइड के लिए। अब हम लोग को देखना है कि यदि आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन है कि अप साइड और डाउन साइड के लिए कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बुलिश होता है, कौन सा बेयरिश होता है, तो इसको भी हम लोग ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर समझना है। जब ऑर्डर ब्लॉक को समझे हम लोग तो यहाँ पे प्रॉपर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा वर्क करेगा, कौन सा नहीं करेगा, उस चीज को हम लोग समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे बीच का जितना भी ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी होगा ये कब वर्क करेगा, ट्रेंड के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। यदि आपका मार्केट में आपको ट्रेंड दिखा रहा है कि अप ट्रेंड है, तो ही मार्केट अप ट्रेंड को करते हुए कंटिन्यू ये वर्क करते हुए जाएगा। लेकिन आपको अप ट्रेंड के साथ साथ अगर डाउन ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है, यही अगर डाउन ट्रेंड में दे रहा है, डाउन ट्रेंड में है मार्केट, तो यहाँ पे आपको फेक मूव देखने को मिलेगा, जो कि ये वैलिड नहीं होता। फेक मूव में आदमी ट्रैप होता है। अब इसमें हम लोगों का हाई और लो पॉइंट क्या हो गया, रेंज हो गया। इस हाई और लो पॉइंट रेंज के बीच में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक्सट्रीम का जो नीचे होता है लोएस्ट पॉइंट के लिए, एक्सट्रीम का ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इसको कहते हैं एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, और इसको भी कहते हैं ऊपर हाईएस्ट पॉइंट के लिए एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक और एक्सट्रीम एफवीजी। तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आया है। सबसे पहले हाई के लिए देखिएगा तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आया है, यहाँ पे वर्क भी किया है। इसके ऊपर आप लोग का यहाँ पे एसएल होता, और प्रॉपर देखिए कि यहाँ पे देखिए हम लोगों का यहाँ पे लिक्विडिटी था और इसका हम लोगों का क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों का एसएल लगा, ठीक है, एसएल लगा इस जगह का। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक पे आया, इस जगह पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक पे आया मार्केट, ठीक है। एफवीजी पे आया, लेकिन एफवीजी को ये क्या किया, रिस्पेक्ट नहीं किया। ये मार्केट क्या किया, एफवीजी को नीचे क्लोज करते हुए ऑर्डर ब्लॉक तक आया और ऑर्डर ब्लॉक से अच्छा खासा मूव मिला है। सेम अगर बात कहा जाए ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी का, तो मार्केट क्या किया है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट गया, एक हाई लगाया और हाई कॉन्फर्म हुआ, यहाँ पे आईडीएम लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट फिर नीचे आया, नीचे आकर के यहाँ पे एफवीजी को मिडिकेट किया और ऊपर से क्या किया है कि ऑर्डर ब्लॉक को लिया और मार्केट क्या किया, अपना टारगेट को डन किया। कहाँ से कहाँ तक टारगेट को डन किया, तो यहाँ से एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से लेकर के एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक, ये हम लोगों का टारगेट है। तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम एफवीजी, ये दो वर्क करेगा नॉर्मल केस में। जब आपका मार्केट फ्लैट हो और थोड़ा मार्केट मूवमेंट ना हो, मार्केट में थोड़ा सा अप डाउन का मूव दिखे, तो वहां पे क्या होता है कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक और एक्सट्रीम नीचे का भी ऑर्डर ब्लॉक अच्छा वर्क करता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का क्या वर्क होता है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक नहीं करता है। तो बीच का हम लोग को कोई भी ऑर्डर ब्लॉक को नहीं लेना है। कब लेंगे, जब हम लोग का ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा, मतलब कि मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे का ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड मानते हुए चलेंगे। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तो ऊपर से नीचे जब देखेंगे तो आपको ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी मिलेगा, उससे हम लोग एंट्री को बनाते हुए जाएंगे। अब हम लोग इसके बाद क्या समझेंगे, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, उसमें भी सेम इसी प्रकार का कंडीशन है और उसमें थोड़ा सा अभी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। आपको लग रहा है कुछ सीख रहे हैं तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और चैनल को, यदि आपको सीखना है एसएमसी का इस सेशन में, आपको भी सीखना है अच्छा से, तो आप लोग आराम से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद।